एक बाल भक्त की कथा है। ये बाल भक्त बाद में हुए हैं, इनकी बहुत बड़ी कथा है। और ये घटना जो इनके साथ में घटी है, स्वयं लेखक जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज हैं, उनके जीवन की घटना है। तो उन्होंने ये अपने बारे में अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन घटना चूँकि लेखक हैं तो उन्हीं के साथ में घटना घटी। क्या है कि वृंदावन धाम में एक वृद्ध संत रहते थे। और वो संत जो है हमेशा जो लताएं रहती थीं, उनमें जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती थीं, उन शाखाओं को ही तोड़ करके और भोजन कर लेते थे अल्प मात्रा में। माने उनको द्रमलता कहती हैं। तो उन्हीं को भोजन करते थे और बड़े निराले संत थे और हमेशा कुंज वन में रहते थे। वृंदावन में भी तो बहुत से कुंज हैं ना, तो उन कुंजों वन में हमेशा विहार करते रहते थे। लेकिन इनकी अवस्था अत्यधिक हो गई थी। शरीर जो है इनका जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो ये विहार करते थे। तो अब हुआ ये कि इनके जो गुरुदेव थे, माने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के जो गुरुदेव थे, तो इन्हें आज्ञा दिया कि आप जो है वृंदावन जाओ, वहाँ एक संत रहते हैं, उनकी सेवा करो। देखो, जो कुछ भी हमारे में अगर कमी है तो संत सेवा से सब पूर्ण हो जाता है। संत की सेवा अगर सच्चे हृदय से की जाए तो जैसे सेवा से मेवा मिलता है, पहले सेवा करो, मेवा बाद में मिलेगा। लेकिन संत की हृदय से यदि कोई सेवा करता है तो मेवा पहले मिल जाती है। तो ये जाते हैं वहाँ पर। तो उन संत को देखा कि ये अकेले बैठे हुए एक पेड़ के नीचे। उनकी स्थिति क्या है? उन्हें शरीर का बिल्कुल होश नहीं। उनके नेत्र से अविरल अश्रुधारा बह रही और मुंह से कुछ ना कुछ कह रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। और जब वो होश में आते हैं तो उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे पक्षियों को बुलाते हैं, अरे आओ तुम लोग, कहाँ वहाँ बैठी, थोड़ा हमारे साथ में बैठ के खेलो, आओ। तो जितनी पक्षियाँ थीं, पक्षी वगैरह हैं, सब आ जाते थे। अगर अगल बगल कोई गाय के बछड़े चरते थे, उनको भी, अरे तू उधर काहे को खड़ा, इधर आ, इधर आ, इधर, वो भी आ जाता था और उन्हीं के चरणों में लौटने लगता था। और उनकी चिड़ियाँ कभी सिर में बैठे, कहीं इधर बैठे, कहीं इधर बैठे, कभी इधर बैठे, माने उनके साथ नित्य रोजाना कीड़ा करते थे। तो अब जब समय ज़्यादा हो जाता था तो कहा, देखो अब हमको दूसरे जगह जाना है, अब तुम लोग अपना अपना काम करो, जाओ खाओ पियो चुगो जहाँ तुम्हें मिलता हो। सब चिड़ियाँ चली जाती थी और जो बछड़े थे वो भी चले जाते थे। अब ये महाराज वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं, मुझे कोई सेवा बताइए। महाराज कहते हैं, भैया इधर कौन सेवा है, इधर तो कोई सेवा नहीं है। और अगर सेवा लेना चाहते हो हमसे तो हमारी यही सेवा है, बस राम राम कहो, राम राम कहो, यही सबसे बड़ी सेवा है। और इतना याद रखना कि राम राम भूलने न पावे, निरंतर सेवा करना चाहिए, भूलने न पावे, राम राम कहो, बस यही सेवा। तो इनके मन में आया कि वो ठीक है, राम राम तो करते, लेकिन कोई सेवा बता देते तो अच्छा रहता। लेकिन महाराज तो उनके मन की बात जान जाते थे। अरे जो भगवान के बारे में जानता है तो संसार वाले लोगों के बारे में नहीं जानता होगा। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तू मेरी सेवा करने के लिए आया है ना, बहुत बढ़िया किया जो तू आ गया मेरे पास, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाना भी तो है, क्योंकि ये मेरा शरीर बुढ़ा हो गया है, तो ये मुझे शरीर छोड़ करके और यहाँ से जाना है, तो तू मेरी संभाल करना। अब वो तो ये जब इस तरह की विचित्रता की बातें किया तो पोद्दार जी सोचने लगे, हे भगवान, अब ये जा रहे हैं और मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, और कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ।
कहा देखो इसमें तुम्हें चिंता नहीं करनी और न घबराने की ज़रूरत है। उस समय उनकी लड़काई थी, उस समय की बात। अब महाराज ने इनका हाथ पकड़ा, कहा एक काम करते हैं, चलो जमुना जी के किनारे चलते हैं। तो हाथ पकड़े जमुना जी के किनारे ले गए। जमुना जी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था, उसी के पास वो बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं देख थोड़ा ध्यान से देख मेरे तरफ, क्योंकि अब मुझे जाना है, मेरे ऊपर काल का समय नहीं है, मैं अपने से जाऊंगा। तो कहा देख मेरे ये दाहिने भाग में एक निशान बना है ना, अच्छी तरह से देख। उनने देखा, निशान बना था। फिर उसके बाद पेड़ दिखाया, कहा ये भी निशान बना है। तो मैं जहाँ भी जन्म लूँगा तो ये दोनों निशान रहेंगे, और जब ये दोनों निशान तुम जब देखना तब मुझे ये मंत्र सुनाना, श्री राम जय जय राम, ये मंत्र मुझे सुनाना, तो मुझे जो है भगवान का स्मरण होगा। तेरी यही सेवा है और कोई सेवा नहीं। ऐसा कहा तो बैठे रहे वहाँ पर। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि भगवान का विमान आया, बैकुंठ धाम से पार्षद आए लेने के लिए। कहा महाराज पधारो, आपको भगवान ने हमको भेजा है आपको लेने के लिए। अरे कहा मैं वहाँ थोड़ी जाऊँगा भगवान के यहाँ, मुझे भगवान के यहाँ नहीं जाना, तुम लोग जाओ लौट करके। तो एक पार्षद बोला, बोलो कितने बड़े साधु संत सन्यासी जीवन भर तो भगवान का भजन करते हैं और भगवान के धाम में आना चाहते हैं, ये साधु कैसा है, कहता है मेरे को नहीं जाना। तो महाराज कहाँ जाओगे? कहा मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उधर जाने से फिर जन्म नहीं होता। मैं तो वहाँ जाऊंगा जहाँ फिर से जाने के बाद मेरा जन्म हो। वो कहाँ जाओगे महाराज? कहा मैं पितरलोक को जाऊंगा। पितरलोक? तुम लोग जाओ यहाँ से, हटो। भैया चले गए। देखो भगवान के भजन करने वालों में कितनी बड़ी शक्ति होती कि भगवान तक को नहीं डरते। तो एक पार्षद बोलता है भैया क्यों ना हो, अब जिनके पीछे भगवान ही पीछे पीछे डोलते हैं तो कहीं भी रहें तो भगवान तो उनके साथ ही में। ऐसा कह को विमान ले करके और चले गए। उनने स्मरण किया तो एक दूसरा विमान आया, पितृयान कहलाता है, पितर लोग जहाँ रहते वो आया। तो कहा बेटा मैं जा रहा हूँ, समझ गए, इसी में बैठ करके, और यह ध्यान रखना मैंने जो तेरे को दिखाया है, तुम 1 साल बाद इसी एरिया के किसी गांव में मैं जन्म लूँगा तो तुम वहाँ पहुँच जाना। लो और महाराज ऐसा करके और उसमें विमान में बैठे हो चले, शरीर छूट गया। तो इन्होंने उनकी अंतिम क्रिया किया। अंतिम क्रिया करने के बाद लौट करके आते हैं अपने आश्रम में। वैसे ही गृहस्थ थे महाराज जी। आकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से वहाँ गया, संत का दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, और उन्होंने ऐसा ऐसा हमसे कहा। उसके पहले एक बात और मैं भूल गया हूँ कि जब संत के साथ में जब वो बैठे हुए थे तो क्या है कि उन्हें एक बंसी की ध्वनि सुनाई दी। बंसी की जब ध्वनि सुनाई दी तो ये खड़े हो गए कि बंसी की ध्वनि तो बड़ी सुंदर लग रही, ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि अब भगवान की बंसी की ध्वनि, अब इनका हृदय इतना द्रवित होने लगा, इतना भक्त तो थे ही, द्रवित होने लगा, प्रेमाश्रु बहने लगे। अब थोड़ी देर के बाद सुगंध वहाँ पर फैल गई, पूरे माने उस जहाँ पर बैठे हुए थे वाटिका में सुगंध से भर गया पूरा। माने जब भगवान आते हैं तभी तो ये सब होता है, भले न दर्शन दें तो बात अलग है, लेकिन सब होता तभी। तो इनके मन में विचार आया कि बताओ ठीक है, उनकी बंसी को सुनने को तो मिल गया, ये सुगंध का भी तो अनुभव हुआ, हमारे गुरुजी कहते थे, लेकिन कहीं अगर उनका दर्शन हो जाता ना तो कितना अच्छा न होता। उनके हृदय में विचार आया। तो साधु थे वो, अभी गए नहीं जबकि घटना है। उन्होंने कहा सुन खड़ा हो, तो खड़े हो गए। कहे देख इस तरफ वो वृक्ष के नीचे कौन खड़ा है? तो जब देखा तो वहाँ श्याम सुंदर खड़े थे, अपनी त्रिभंगी
झांकी में खड़े थे, बड़े सुंदर थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, घुंघराले केस थे, मुकुट में बढ़िया मोर पंख लगा हुआ था, मणियों का हार पहने हुए थे, पीताम्बरी धारण किए हुए थे और लकुटी लिए हुए, और इन्हीं की ओर देख रहे थे। अब जहाँ इनने देखा, दर्शन किया, वहीं बेहोश हो गए। हनुमान प्रसाद जी वहीं बेहोश हो गए। ऐसा होता है। अब जब बेहोश हो गए तब कौन है? बाबा ने उनके सिर को अपने जंघा में रखा, सहलाते रहे किसी तरह से, और जब उन्हें कुछ चेतना आई तब अपने आप को संभाले। तो ये कहने लगे, महाराज मैंने तो सुना था कि सेवा करो तब मेवा मिलती, लेकिन आपकी कृपा से तो मेवा मुझे पहले मिली, सेवा तो अभी तक मिली नहीं। कहा ये संतों का आशीर्वाद है बेटा, वो अपने आशीर्वाद के द्वारा क्या नहीं कर सकते। तुम्हारा हृदय बढ़िया देखा तो भगवान ने कृपा कर दिया तुम्हारे ऊपर। अब बोलो जाने भर से सेवा किया नहीं, लेकिन उनके प्रति भाव बढ़िया होने भर से भगवान का दर्शन हो गया। अब महाराज तो बैठे हैं और विमान बैठ करके तो चले गए। अब जब विमान में बैठ करके चले गए तो अपने लौट करके आश्रम में आते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद पूरी घटना बताई। उनके गुरु जी बड़े प्रसन्न, गुरु जी का नाम नहीं जानते, बड़े प्रसन्न होते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, वाह भाई तू तो मुझसे बढ़िया निकला। इस तरह का गुरु जी आशीर्वाद देते हैं। कहे और क्या कहा है? कहा उन्होंने ये कहा है कि 1 साल बाद मैं इसी अगल बगल के गांव का नाम नहीं बताया, कहा इसी किसी गांव में मेरा जन्म होगा 1 साल बाद, तो तुम आना और पता लगाना। तो 1 साल बाद कहा तो फिर तू जा, 1 साल तो पूरा हो गया। तो गुरु जी की आज्ञा लेकर के आते हैं। अब उसी एरिया में घूमने लगे। उन्होंने कहा भैया 1 साल के अंदर किसी बालक का जन्म हुआ है कहीं? तो एक ने बताया अरे इसी गांव में हुआ है, लेकिन वो बालक बड़ा विचित्र है, जब पैदा हुआ है तो रोया नहीं, उन्हें कभी रोता है, न उसे भूख से मतलब न प्यास से मतलब, पता नहीं किस चीज़ में खोया रहता है, कभी हंसता है कभी कुछ करता है, पर रोता बिल्कुल नहीं। वो समझ गए कि वो ही। तो कहा कहाँ है उनका घर? तो लोगों ने बताया कि चले जाओ एक ब्राह्मण के यहाँ है, उनका जन्म हुआ। अरे उस लड़के से आपका क्या संबंध? कुछ नहीं, ऐसे ही है, बताया, चले। उधर जा कर के अब चूँकि साधु तो थे ही, गृहस्थ साधु थे, दरवाजे में अब उनका दर्शन करना है, इसलिए भिक्षुक बन गए कि हमें भिक्षा दो। तो एक बालिका निकलती है भिक्षा सीधा लेकर के। तो कहा बेटी ये भिक्षा हम नहीं लेते, हम जो है तुम लोगों गृहस्थों के यहाँ हम सन्यासी लोग भोजन करते हैं, ये सूखा कुछ नहीं लेते। तो बालिका बड़ी प्रसन्न हुई। अरे जहाँ सदगृहस्थ होंगे, जहाँ अच्छे लोग होंगे, वहीं तो ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, सबके घर में थोड़ी लेते हैं। तो बड़ी प्रसन्न हुई और बालिका चलिए महाराज अंदर पधारो। अंदर ले जाती है, उनका और परिवार था, माता पिता सब थे, वो भी दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरण धोते हैं, बढ़िया आसन लगा दिया। अब उनकी तो आँखें यहाँ वहाँ चली, क्यों बालक है कहाँ, उनको ना भोजन अच्छा लगता ना कुछ, ना ये स्वागत अच्छा लग रहा। अब इसके बाद उन्होंने भोजन किया बिना मन का, और घर के बाहर पहले लोग जो है एक ठैया पर्ची टाइप का बनाते थे, बरामदा, कि कोई भी आवे तो बाहर लोग बैठे। देखो पुराने ज़माने में आज में कितना अंतर है कि पहले हर गांव में, हर के घर में एक बरामदा रहता था कि कोई भी बाहरी आवे तो रात ठहरे। अब आजकल बरामदा नहीं है, केवाड़ी बंद रहते हैं, कोई नहीं जा सकता है, तो अच्छे से मतलब ही नहीं है लोगों को। अब ये बाहर जा कर के बरामदे में एक चौकी पड़ी थी, उसी पर बैठ गए, सोचने लगे कैसे उनका दर्शन हो। तभी तक एक बालिका एक लड़की को लेकर के आई, उस लड़के को लेकर के आई। अब वहीं पर बैठ गई। अरे बाबा ये लड़का जो है ना कभी रोता नहीं है, ये मस्त रहता है, खेलता रहता है। अच्छा इसका नाम क्या है? का अभी नाम कुछ नहीं है इसका, अभी तो ये छोटा है, अभी नामकरण नहीं हुआ। कहा थोड़ी हमको दिखाओ, ये सुंदर है बालक, थोड़ी हम भी देखना चाहते हैं। तो उस बालक को गोद में ले लिया। अब उन्होंने धीरे से बाएं को खोला, उनको याद आ गई कि दाहिने भुजा में चिन्ह बना हुआ है। उन्हें देखा, कहा ये तो चिन्ह वही है जो दिखाया था।
पेट को भी खोला तो उसमें भी वही चीज, समझ गए बस वही। अब गोदई में लिए हुए वो बालक कहीं और देख रहा था। उनको याद आई कि उन्होंने कहा था ये मंत्र का जाप करना जब मैं बालक हूँ। तब श्री राम जय जय राम जैसे ही कहा, वो बालक उन्हीं के मुँह की ओर देख करके रोने लगा। हृदय में प्रेम भर आया उसकी। वो समझ गए कि बस यही। उन्होंने उनको प्रणाम किया, कहा बड़ी कृपा किया, आपका दर्शन हुआ। इसके बाद बालिका को दिया, कहा बेटा जाओ अब लौट करके आते हैं। अपने गुरुजी से बताए, गुरुदेव वो बालक तो बड़ा सुंदर है और जो छाप बताया था ठीक वही उधर भी मैंने देखा, और भगवान का नाम मैंने स्मरण किया तो उसके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। कहा बस वही संत हैं, कोई दूसरे नहीं। अब कुछ दिन के बाद, कम से कम जब 5-6 महीना हुए, तो गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम एक काम करो, अब उनकी लीला का दर्शन करो, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों की लीला अलग होती है, वो संसार से अलग रहती है। तो इसलिए जाकर उनका चिंतन करो और उनकी लीला का दर्शन करो। लेकिन उस गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे झोपड़ी बना लेना, कुछ दिन रहना, तब उनकी लीला का अनुभव होगा। तो जाते हैं उसी गांव में, गांव के बाहर एक पेड़ था, उधर उन्होंने झोपड़ी डाली। लेकिन भोजन लेने के लिए उन्हीं के घर जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। और रोजाना उनके यहाँ प्रसाद पाते थे, सब पहचानते थे कि बाबा वही है, तो पाते थे। तो चूंकि उस बालक की 2 बहनें और थीं, एक का नाम था बेला, एक का नाम चमेली, चमेली बेला। तो अब बाबा से चूंकि घनिष्ठता हो गई, रहने लगे, तो बालक को लेकर के और बेला जो बड़ी बहन थी वो लेकर के बाहर आती। अब जब बाहर आती है तो इन्होंने मंत्रोच्चारण किया, माने पोद्दार जी ने, श्री राम जय जय राम। अब तो ये उन्हीं के, अब कुछ बड़ा हो गया था, बैठने लगा था, तो उन्हीं की ओर देख करके और बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब बड़ा प्रसन्न हुआ तो उसी स्थिति में वो बैठे बैठे मटकने लगा। और मटकते मटकते, जबकि बोलते नहीं बनता रहा, तोतला था, लड़के तोतली तो बोलते हैं, तोतली वाणी, लेकिन उनने एक इतना बढ़िया पद गाया उस बालक ने कि विलसत कमल पर एक प्राण, माने भगवान विलसत कमल पर एक प्राण, सीताराम जी 2 हैं लेकिन एक प्राण ही। कौन सर सो कमल उपजा, कहाँ छिति परमान, कवन भंवरा जलज जहीं पे परख लेहु सुजान, शेष कार अशेष कारण परे आत्म ज्ञान, संत सदगुरु दया होती। ये सब बातें कब अनुभव होंगी? जब संत सदगुरु दया होती, जब होती तो सहज प्रगटत ज्ञान, ये ज्ञान अपने आप आ जाता। और उतना सा छोटा सा बालक, वो इतना बढ़िया उसने पद गाया, गा के उसने सुनाया लोगों को। और इसके बाद जो है जो कहते हैं बैठ गया। इतने में उनके घर में एक पिंजड़ा था जिसमें सुआ था, वो भी वहीं पर रखे हुए थे। उसको पिंजड़ा से वो निकला और बालक के सिर में बैठ गया, कहीं इधर बैठे कहीं उधर बैठे। अब जो उसकी बहन जो बड़ी थी, जिसका नाम बेला था, अब वो तो पागल हो गई। कहने लगी महाराज लगता है कि हमारे इस लाला को कोई मने किसी ने टोना मार दिया, तभी तो ये इतना बढ़िया बोला गाया है। अरे उससे बोलते तो बनता नहीं है, ये इतना बड़ा इतना पद कैसे सुनाएगा? कोई और इसके अंदर प्रवेश कर गया महाराज, हमको तो बड़ा बुरा लग रहा है, क्या करें? एक तो बालक हुआ है, हमारा अकेला भाई है, और बताओ इसको भी किसी ने पकड़ लिया। लगता है महाराज आपने तो नहीं कुछ कर दिया। अरे कहा, अरे ऐसा क्यों कहती, हम क्यों करेंगे भाई? कहा नहीं तो अभी तक तो कभी कुछ नहीं बोला वो, आज तो उसकी स्पष्ट आवाज़ थी और गाया, कितने सुंदर ढंग से गाया। वो अब ज्यों कहते हो देखो सीधा बैठा हुआ है, तो कुछ प्रवेश हुआ है तब न गाया है। तो महाराज कहने लगा अच्छा है बताओ बहन,
जब वो गा रहा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था बताओ? कहा मुझे तो बड़ा सुख लगा। कहा भय लग रहा था तुमको? कहा बिल्कुल भय नहीं लग रहा था, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। कहा तुमको ये ज्ञान था कि ये मेरा भाई है छोटा वाला? कहा ये तो ज्ञान ही नहीं था, बिल्कुल बुद्धि ही गोल हो गई थी। कहा तो तुम ये विश्वास मानो उसके अंदर गाने वाला कोई और नहीं था, भगवान ही थे। तो भगवान ने ही गाया, क्योंकि अगर भूत होता तो दुख देता, उसके अंदर भगवान विराजे इसलिए तुम्हें सुख हुआ। अगर दुख हुआ होता तो बात अलग थी। उसको संतोष हो गया किसी तरह से, और वो अपने बालक को लेकर के चली गई। और ये भी लौट करके आते हैं, अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और पूरी सारी घटना का वर्णन किया। तो गुरुदेव ने इन्हें हृदय से लगा लिया। कहा तुम भी कोई महापुरुषों में से कम नहीं होगे बेटा, तुम्हारा भी जीवन लोगों के कल्याण के लिए होगा। तभी तो ऐसे महापुरुष ने आपके ऊपर कृपा किया, भगवान ने दर्शन दिया, तो आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य कराना चाहते हैं, ऐसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से इनकी कथा समाप्त होती है। वो बाल भक्त कौन है? यही जो संत जो बालक रूप में आए, इन्हीं की कथा है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज।